नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था $1 1 रुपये के बराबर था। रुपया मुसलसल क्यों गिर रहा है? बरतानिया के एक मशहूर फ़िलासफ़र ने 16वीं सदी में अपनी एक किताब शाया की थी जिसका नाम उसने गुमशुदा जन्नत रखा था। उस किताब में उसने कामयाबी के 2 उसूल बताए थे। पहला उसूल, उठो और छा जाओ। दूसरा उसूल, कामयाबी के लिए बार बार गिरते रहो। इस दूसरे मिसरे की रोशनी में हमारा पाकिस्तानी रुपया क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कामयाबी के दूसरे उसूल पर कायम रहते हुए अपने कामयाबी के सफ़र पर रवा दवा है। रुपया आए दिन गिर रहा है। ये साल 2 साल की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी रुपये के ज़वाल की कहानी पौनी सदी तक फैली हुई है। पाकिस्तानी रुपया इस वक्त तारीख़ की सबसे बड़ी गिरावट से गुजर रहा है। डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होते हुए रुपये से मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आज $1 की कीमत 240 रुपये से तजावज़ कर गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी वक्त $1 1 पाकिस्तानी रुपये के बराबर हुआ करता था? डॉलर 1 रुपये से 240 रुपये तक कैसे पहुंचा? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1947 से लेकर अब तक किस हुक्मरान के दौर में कितना रुपया गिरा, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि कौन सा हुक्मरान हमारी मईशत पर किस कदर असरअंदाज हुआ। नाज़रीन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1947 से लेकर 1951 तक कायद-ए-आज़म के दौर में करेंसी की कीमत 1 रुपया ही बरकरार रही। लियाकत अली खान 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इनके दौर में रुपया की कीमत में कोई भी कमी ना हुई। इनके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1951 से लेकर 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और इनके दौर में 200% तक कमी हुई। $1 3 रुपये का हो गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद मलिक ग़ुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा का दौर हुकूमत 1960 तक रहा, मगर रुपये की कदर में कोई कमी ना हुई। जनरल अयूब खान और उनके बाद यकशा खान की दौर हुकूमत में $1 रुपये के इजाफे के साथ 5 रुपये का हो गया। सदर अयूब के दौर में पाकिस्तान की तारीख़ के 2 बड़े डैम तरबेला डैम और मंगला डैम तामीर किए गए, जिन पर $1.49 बिलियन की लागत आई, लेकिन इसके बावजूद भी रुपये को कोई ख़ास नुकसान ना हुआ। इसके बाद 1972 से लेकर 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत रहा। इस दौर में ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर के बाद दूसरा बड़ा झटका पाकिस्तानी रुपये को लगा और डॉलर सीधा 5 रुपये से 10 रुपये पर चला गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़िया-उल हक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर सदर के ओहदे पर विराजमान हुए। इनके दौर हुकूमत में रुपया मज़ीद गिरते गिरते $1 के मुकाबले में 20 रुपये का हो गया। ज़िया-उल हक के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 साल तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं और उनके दौर में डॉलर 20 से 22 रुपये तक का हो गया। फिर 1990 से 1993 तक मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनके दौर में रुपया 22 से 30 रुपये तक पहुँच गया। 1996 से 1999 तक जब नवाज़ शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उनके दूसरे दौर में रुपये ने 40 से 52 रुपये तक मज़ीद तरक्की की। जनरल मुशर्रफ 1999 से लेकर 2007 तक इक़्तिदार का हिस्सा रहे, लेकिन इनके दौर में डॉलर की कीमत में कोई ख़ास कमी ना हुई। 2007 से 2012 तक का दौर आसिफ ज़रदारी का दौर है। आसिफ ज़रदारी ने डॉलर 61 रुपये से 100 रुपये तक पहुंचा दिया और इसके साथ ही 1947 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया था उसको भी डबल कर दिया। आसिफ ज़रदारी के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आए और मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा कर्जा लेकर कौम को कामयाब कर दिया और साथ ही डॉलर को भी 120 रुपये का कर दिया। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान हुकूमत में आए तो डॉलर की कीमत उस वक्त 124 रुपये 4 पैसे तक पहुंच चुकी थी। 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान गए तो उस वक्त डॉलर 184 रुपये 68 पैसे पर था। इमरान खान के दौर में डॉलर की कीमत में 60 रुपये 64 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और अब तक इनके 3 माह के दौर में डॉलर की कीमत में 46 रुपये का इजाफा हुआ है। इदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लें तो 1947 से लेकर 2018 तक 71 साल में डॉलर की कीमत में 112 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि गुज़श्ता 4 सालों में डॉलर की कीमत ने 118 रुपये की ऊंची उड़ान भरी, जबकि मज़ीद अंदेशा है कि डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। अब ये कहाँ रुकेगा, इसको कौन सा हुक्मरान रोक पाएगा, ये अभी तक तो कोई नहीं जानता। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।